यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने सिपाही बैच 2.0 चलाया हुआ है और यहाँ पर अभी तक आप 20 क्वेश्चन प्रस्तुतता के देख चुके हैं। उससे पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप 20 क्वेश्चन भी देख चुके हैं। कैसी ये सीरीज लग रही है हमें बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। साथ साथ इस बात का ध्यान रखें, प्रतिशतता एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। दो आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आगे के हैं उनकी करते हैं बात और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर इसकी अगर हम बात करें क्या है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी का मान क्या होगा। a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%। अब मैंने पहले बात करी है इस बात की कि दोनों तरफ अगर परसेंटेज आ रहा तो हटा दो, 0 से 0 भी गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुल मिलाकर आ गया a प्लस बी गुणा 2 बराबर a माइनस बी गुणा 3। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकें हम, इसे लिख सकें a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे 2। यहां लगा दो योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात क्या करा, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जोड़ेंगे तो 2 ही आया, घटाएंगे तो 2 भी आया, जोड़ा तो 5 आया, घटाया तो 1 आया। इसका मतलब a बटे जो b की वैल्यू है वो 5 बटे 1 है। जहां a है वहां 5 रखेंगे और जहां b है वहां 1 रख देंगे। हम वैल्यू निकालनी है हमें 2a माइनस 3b बटे a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करो भाई। यहाँ पे a की जगह हमने रखा 5, b की जगह रखा हमने 1, a की जगह 5, b की जगह 1, 5 दूनी 10 माइनस 3 बटे 6, तो कुल मिलाकर 7 बटे 6 जो है वो इसका जवाब हो जाएगा 7 बटे 6, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें क्या है, एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं और शेष के 75% विद्यार्थी बी समूह में आते हैं तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह में आते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखो, कुल के 40% ए में चले गए, कुल के जो है 40% ए में चले गए तो बचे कितने 60%, 60 बटे 100 लिख दिया। अब इसके जो बचे हुए थे उसका 75% बी में चले गए तो बचे कितने 25%, और ये ही बराबर किसके हैं 12 का। ठीक है, ये 12 के बराबर है। 25 चौका 100 और यहाँ पे 20 से काट दिया हमने, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 से काट दिया, 3 चौक 12। तो अगर कुल की बात करेंगे तो कुल हो जाएंगे 5 चौक 20 और 20 चौक 80। तो यहाँ पे जो टोटल थे वो कितने थे भाई 80 थे। 23वें क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 23 से 11। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों में से भाग लिया, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। फेल का परसेंटेज चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1100 तो लड़के हैं और 900 लड़कियां, 1100 लड़के और 900 लड़कियां, टोटल हो गए 1100 और 900 2000। अब इसने कहा जो लड़के हैं उनका 50% पास है, तो फेल कितने हैं 50% में। जो लड़कियां हैं उनका 40% पास है, इसका मतलब ये 60% जो है वो फेल। परसेंटेज बाहर ले लिया हमने, बाकी हल कर दो। 11 पंजे 55, 3 जीरो जो कि तू लगा दो, 9 6 54, यहां पे भी 3 जीरो लगा दो, तो ये आ गया भैया 109 और 3 जीरो है बटे 2000% आएगा। इससे हो गया, भाग कर हमने 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसका मतलब जो फेल का परसेंटेज है वो 54.5%। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें क्या है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या है। तो नया भाव चाहिए हमें, जितने परसेंट है वो ऊपर लिखो, कितना है 20% है, बटे में 100 और रुपए ऊपर वस्तु नीचे। यह आएगा प्रति अंडा, एक अंडे का मूल्य होगा, हमें चाहिए 12 का, तो गुणा यहां 12 से कर दो। ठीक है, अब यहां देखो क्या हो गया भाई, पहली बात तो इसे 2 से हमने भाग कर दिया तो ये आ गया 6, 24 छिक्का 144, 144 की 2 में गुणा कर दो,
या एक जीरो भी हटा दो, पहले जीरो हटा दी तो 144 की 2 में गुणा करेंगे तो 288 और बटे 10 का मतलब 28 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन भाव आया। अगर हम यो गुणा ना करते यहाँ पे 12 की तो 1 अंडे का भाव आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने परसेंट कम है? पहली, दूसरी और तीसरी तीन संख्याएं हैं, जो 100 है तो ये 30 कम है तो 70 है, और यो 37 कम है तो मतलब 63। अब उसने कहा दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है? यो कितनी कम है? 7 कम है, लेकिन हमें प्रतिशत कम ही चाहिए, तो 7 ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज का 100 लिखेंगे। कमी देखनी तो बड़ी वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, वृद्धि देखनी तो छोटी वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे 70 लिखेंगे, 7 से 7 है तो कुल मिला के 10% कम है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्या है? 500 का 40% का 20% क्या है? 500 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100, का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो ये भी कैंसिल, तो 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। बहुत आसान सा ही क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27वां है, एक दिन का कितना प्रतिशत 8 मिनट होता है? एक दिन, ठीक है, एक दिन में हुआ 24 घंटे और एक घंटे में हुआ 60 मिनट, और मिनट का देखना 8 का, और परसेंटेज के लिए हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो गई भाई, 8 तिया 24, तो कुल मिला के 10/36 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कितने परसेंट है भैया? तो अगर पॉइंट लगाओगे तो 100 होगा, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, लगभग जो है 0.55% बने। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 1 मिनट 12 सेकंड का समय 1 घंटे का कितने परसेंट है? 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब हो गया कुल मिला के 72 सेकंड। भाई 1 मिनट के 60 सेकंड और 12 सेकंड और जोड़ दो तो 72 सेकंड होगी। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट में हुआ है 60 सेकंड, और यहाँ परसेंटेज लगा दिया हमने 100। 2 जीरो गई, ठीक है, 6 6 36, 36 दूनी 72, तो ये तो 2% आ गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करो, क्या है? लेख्या ने 54, क्वेश्चन नंबर 29 से, लेख्या ने 5844 रुपए में एक वस्तु खरीदी, इसमें कुछ दोष होने के कारण इसकी मरम्मत के लिए मैकेनिक को 156 रुपए दिए और फिर इसे 5700 रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत नुकसान बताना है कितना? तो पहले कुल क्रय मूल्य देख लो। कुल क्रय मूल्य ये 5844 रुपए में तो खरीदा और 156 भी इसमें ही जुड़ेगा, क्योंकि इसे तो इतने में ही पढ़ाए। 6 4 10 की 0 हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, कुल मिलाकर 6000 रुपए में पड़ गया। सही मान, विक्रय मूल्य कितना है? 5700 रुपए। विक्रय है 5700, मतलब नुकसान जो है वो 300 रुपए का नुकसान। अब प्रतिशत नुकसान देखना, प्रतिशत हानि देखनी, तो 300 तो ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज का 100 और बटे 6000 रुपए है नुकसान। 3 जीरो हटाओ और 6 पंजे 23, मतलब कुल मिलाकर है 5% की हानि है, 5% का नुकसान। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितने प्रतिशत बचा? अब देखो 100 रुपए में उसने 40 कर दिए खर्च भोजन पे और 20 कर दिए मकान पे, कुल मिला के आगे बचा 40%, और 40 का 70% शिक्षा पर खर्च कर दिया तो बचा कितना? 30%, तो कुल मिला के बच गया जो वो 12% बचा। 100 का जो है केवल 12 रुपए उसकी वजह था, तो ये 12 रुपए इसका आंसर।